तो यहाँ पर कहते हैं अथ द्वितीय अध्याय है। तो यहाँ पर आरण्य क्रम से पंचवा अध्याय है, उसमें द्वितीय अध्याय का प्रथम खंड है। तो यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं अश्विन अध्याय में, इस अध्याय में जो चल रहा है ना द्वितीय अध्याय, इस अध्याय में आत्म एकत्व लोकपाल मतलब निकल गया। ये तो है उससे जो निकल हुआ है पहला अध्याय, उसमें आत्मलोकत्व रूप से लोकपाल आदि सृष्टि अष्टा पिपासा आदि संयोग आदियों का पहले आत्मा एकत्व आत्मा का सिद्ध कर दिया, फिर लोक है लोकपाल आदि सृष्टि करने के पश्चात अष्टा पिपासा जोड़ दिया इत्यादि बहुनाम अर्थानाम बहुत अर्थों को कह दिया। सर्वे शाम की वियुक्त हो जाने से सारी इतने सब कुछ है का आत्मा भी वर्णन कर दिया, एक आत्मा का वर्णन कर दिया, फिर लोकपाल की सृष्टि कर दिया, फिर अष्टा पिपासा कर दिया। ऐसे बहुत अर्थों को आत्मा का वर्णन कर दिया। ये आत्मा बहुत अर्थ वाली है। ऐसी सभी का ही विवक्षा हो जाने से कहते सभी जानने योग्य हैं, ऐसी आशंका को वारण करने के लिए विवक्षा कहते हैं। इस अध्याय में कहते हैं अस्मिन चतुर्थे अध्याय एष वाक्यार्थो जगत उत्पत्ति प्रलय कृत असंसारी सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वते सर्वमिदं जगत स्वतो अन्यत वस्तुअंतरम अनुपादाय एव आकाशादिक्रमेण सृष्ट्वा स्वात्मबोधार्थम सर्वाणि च प्राणादि मत शरीराणि वाक्यम प्रविवेशा। तो यहाँ पर कहते हैं इस चौथे अध्याय में ये सब वाक्य का अर्थ है। कहते हैं जगत की उत्पत्ति, जगत की जो पिछला अध्याय होगा चौथा अध्याय होगा है ना, ये पांचवा अध्याय है आरण्य क्रम से, लेकिन यहाँ पर उपनिषद क्रम से द्वितीय है। ऐसे चौथे अध्याय में ये सब वाक्य का अर्थ हुआ। कैसा? जगत की उत्पत्ति उस परमात्मा ने ईक्षण की सही इच्छा ईमान लोकानुसृजय थी, तो जगत की उत्पत्ति फिर स्थिति फिर पालन किया, फिर संहार कर दिया। तो ऐसे संहार करने वाला असंसारी जो संसारी नहीं है ऐसा ईश्वर सर्वज्ञ किमी हा किम काया सकल किमी पायस्ति भवनम, तो सर्वशक्ति वाला है और कैसे सर्वित है, सर्वम जानती सर्वित है ना। सर्वज्ञ का अर्थ सामान्यतः सर्वम जानती सर्वज्ञ होता है, सामान्य रूप से जानता है कहते। और सर्वित किसको बोलते हैं? कहते विशेष रूप से जानता है, विशेषता सर्व प्रकार सर्वम वेद सर्वित, विशेष रूप से एक एक करके जानता है, उसको सर्वित कहते हैं। सामान्य रूप से जानता है सर्वम खलुतम ब्रह्म, ये सामान्य रूप हो गया है ना। तो ये सामान्य रूप से जाने सर्वज्ञ हो गया और सर्वित हो जाता है विशेष रूप से जानता है। अमुक व्यक्ति ने एक कर्म किया, अमुक व्यक्ति ने एक कर्म किया, अमुक व्यक्ति ने एक कर्म किया। इसलिए ईश्वर यदि विशेष रूप से भी नहीं जानेगा तो फिर एक एक कर्म दूसरे को भुगा देगा है ना। इसलिए सभी के एक एक कर्मों को जानता है। इसलिए जिस जीव ने जो कर्म की उसी कर्म को वही भुगता है, भुगाता है, उसी कर्मों को भुगाता है, सर्वित है। ऐसे जो परमात्मा सर्वम इदम जगत है, इस संपूर्ण जगत है, वह उस जगत को उसने स्वतः ही अपनी माया शक्ति को लेकर के अन्य वस्तु अंतरम अनुपादाय दूसरी किसी की सहायता लिए बिना, जैसे जैसे अरे कहते हो उस परमात्मा ने किसी दूसरे की अपेक्षा किए बनाए माया अपनी माया शक्ति को लेकर के अन्य वस्तु अंतरम दूसरी वस्तु को अनुपादाय उपादाय लेकर के न उपादाय अनुपादाय न लेकर के उस परमात्मा ने आकाश आदि क्रम से अनैन जीवन आत्मा प्रवेश नाम रूप व्याकरण तस्मात् वा तस्मात् आत्मनाकाश समूता इत्यादि आकाश आदि क्रम से सृष्टवा जगत का सृजन करके कहते क्यों किया कि स्वात्म बोधार्थम स्व के स्वरूप को बोध कराने के लिए, स्व के स्वरूप को बोध कराने के लिए सर्वाणी कहते सर्वाणी प्राणादि मत शरीराणी जितने इस प्राणादि शरीर वाले उन सबको उन सबके भीतर स्वयं प्रविवेशा व परमात्मा और ईश्वरी प्रवेश किया गया अपने बोध को जनाने के लिए, बोध कराने के लिए परमात्मा ही कर गया, प्रवेश कर गया। तो कहते हैं प्रविश्य चाह स्वम आत्मानम यथाभूतम इदम ब्रह्म अस्मिति साक्षात प्रत्यबुद्धता। जब उसने प्रवेश किया, प्रवेश करके स्वात्मानम उस जब प्रवेश किया तो दूसरा क्या हो गई, फिर आचार्य शरण में गया, आचार्य शरण में जाकर के उसने अपने आत्मा को जान लिया। यथाभूतम जो जैसे स्वरूप था, शोधित तुम पदार्थ है ना, चिन्मात्र तुम पदार्थ तत्पदार्थ को एक कर दिया और
बात सामान्यकरण के माध्यम से, मुख्य सामान्यकरण के माध्यम से अथवा बात सामान्यकरण के माध्यम से उसने क्या करी, एताभूत आत्मा को जान लिया। इदम ब्रह्म हम अस्मि, वो ब्रह्म में हूँ, ऐसे साक्षात प्रत्यक्ष उच्यता, उसे साधक ने अपने आप को जान लिया। इस प्रकार से कहते हैं तस्मात् क्योंकि संपूर्ण शरीरों में वही एक ही आत्मा है, इस प्रकार से जान लिया। जानने के पश्चात तस्मात् उसी हेतु से, तो इसी हेतु से कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं जिस हेतु से प्रविष्ट करने वाले का ब्रह्म रूप से ज्ञान कहा गया, तस्मात् उसी हेतु से संपूर्ण शरीरों के भीतर एक ही आत्मा है, ईश्वर है, न अन्य। ये सब वाक्य का अर्थ हो गया, विवक्षित पूर्व के साथ जोड़ लेना चाहिए। कहते तस्मात् इसी हेतु से सा एव वह साधक ब्रह्म हो गया, शरीरेषु संपूर्ण शरीरों में एक एव आत्मा, एक ही आत्मा, न अन्य थी। ब्रह्म ही साधक रूप जो ब्रह्म हो गया वह एक, सारे शरीर में एक ही आत्मा, भिन्न नहीं है। एक अमर होती है नया नाना से किंचना, अन्यों भी यहीं पर अकेले नहीं है कि दूसरे उपनिषदों में भी वह एक ही आत्मा है। समम आत्मा ब्रह्मास्मि इति एवं विद्यार्थी, संपूर्ण शरीरों के भीतर एक ही आत्मा है, समान रूप से अभिव्यक्त अवस्थित रहती है, और वो ब्रह्म आत्मा में हूँ। इस प्रकार से अन्य उपनिषद में जान लेना चाहिए। एवं विद्यार्थ ब्रह्मास्मि इति एवं विद्यार्थ, इस प्रकार से आत्मा को जानना चाहिए। समम आत्मा इति विद्यार्थ इति संयुक्त उपनिषद में आया ये बात है, तो इस प्रकार से जानना चाहिए। और दूसरी श्रुति यहाँ पर भी है, आत्मा वह इदम एक एव अग्र आसीत इति ब्रह्म तत् मम इति चोक्तम। कहते हैं आत्मा वही इदम एक अग्र आसीत है, निश्चित रूप से आत्मा ये एक है, इदम अग्र, सृष्टि से पहले भी आत्मा एक ही थी, वर्तमान काल में भी एक ही है, और अंतिम में भी एक ही रहेगी। सृष्टि से पहले भी एक, उपसंहार के बाद भी एक, वर्तमान काल में भी एक ही है। उपाधि को लेकर भेद दिख रही है आत्मा, किंतु उपाधि रहित वो परमात्मा एक ही है, और वह परमात्मा कौन है, ब्रह्म है, और तत्तम है, व्याप्ततम है, उत्तम कहा गया है पहले अध्याय में। अन्यत्र दूसरी जगह भी है, कहते अन्यत्र कहाँ पर कहा गया कि सदैव समुद्र आसीत है, ये छांदोग्योपनिषद श्रुति है कि हे सौम्य श्वेत केतु, सृष्टि से पहले तुम सत्य तुम ही थे, तुमसे मैंने कोई दूसरा नहीं था। ये तद ब्रह्म में अपूर्वम, इस प्रकार से वहाँ छांदोग्योपनिषद श्रुति में भी वर्णन किया अन्यत्र चार। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने कहा। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है, कहता सर्वगतस्य सर्वात्मनो बालाग्रमात्रम अपि अप्रविष्टम नास्तीति कथम सीमानं विदार्य प्रपद्यता पिपीलिका इव सुशिरम। पूर्व पक्षी कहता है आत्मा तो सर्वगत है, व्यापक है, सभी में गई हुई है, अब है परमा, सभी में गई है, तो बालाग्र मात्र भी प्रविष्ट नहीं होती। अप्रविष्ट आत्मा कैसे उसके भीतर प्रवेश कर सकती है, प्रविष्ट नहीं, अप्रविष्ट आत्मा नास्ती थी, सर्वगत होती है, सर्वगत आत्मा होने के कारण बालाग्र मात्र भी अप्रविष्ट आत्मा नास्ती, उसका प्रवेश संभव नहीं है। तो कथम, किस प्रकार से सीमानं विदार्य, सीमा को विदीर्ण करके उस परमात्मा ने प्रवेश किया, जैसे पिपीली का क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है ना, चीटी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार से परमात्मा इस मूर्धा को फोड़ करके कैसे प्रवेश कर गया, जबकि आत्मा तो कैसे अशरीर वाली है, तो अशरीर वाली होने से उसमें विदारित तत्व भी संभव नहीं है, तो सर्वगत होने से प्रवेश ही संभव नहीं है, न संगतता। ऐसा टीका में वर्णन किया, अशरीर होने से विदारित तत्व तो संभव नहीं है, और सर्वगत होने से प्रवेश ही संभव नहीं है। बाल के अग्र मात्र भी उसमें प्रवेश नहीं हो सकती है, तो कैसे आपने बोल दिया कि आत्मा सीमा को तोड़ करके वो प्रवेश कर गई। ये प्रश्न बना, प्रश्न बनने के पश्चात यहाँ पर शंका करते हैं, तो कहते हैं किम प्रतीयमान अर्थे असंगतम उत्तम, अरे उत किम प्रतीयमान अर्थे असंगतम असंगतत्वम उत विवक्षित अर्थे। ये दो प्रश्न बने, जो परमात्मा ने प्रवेश किया, सीमा को फोड़ करके प्रवेश किया, जो प्रतिमान अर्थ संगत नहीं है, अथवा सर्व व्यापक आत्मा है, सर्वगत है, सर्वात्मा रूप से है, ऐसा जो प्रतिमान अर्थ है वो संगत नहीं बैठता, अथवा विवक्षित अर्थ में भेद है। वक्त में क्या बोलने की इच्छा अलग है, अर्थ कोई दूसरा निकल रहा है, तो विवक्षित अर्थ में कोई भेद है।
कि संगत नहीं, विवक्षित अर्थ में संगत नहीं बैठता। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो यहाँ पर कहते हैं आद्य में, तो आद्य जो तृतीयमान अर्थ में जो प्रति सर्वगत आत्मा है, सर्वात्मा है, उसका प्रवेश नहीं हो सकता, सीमा को विदार कर प्रवेश नहीं हो सकता। तो सभी का भी सर्वस्या अपि असंगत्वात्, जो सर्व शब्द है उसका संगत न बैठने से सर्वस्या अपि अप्रमाण, सर्व शब्द का भी प्रमाण नहीं होगा। ननु अल्पम इदम चोद्यम बहु च अत्र चोदितव्यम। कहते हैं पूर्व पक्षी सिद्धांत कहता कि आपने शंका करी कि सर्वात्मा सर्वगत परमात्मा है, सर्वात्मा है, बालक के अग्रभाग भी उस प्रवेश नहीं होता, कैसे सीमा को विदारण करके प्रवेश कर गया। ऐसी जो शंका है वो आपने अल्प की है। कैसी शंका है? अल्प। आपको शंका और करना चाहिए। बहु अत्र बहु प्रश्न, अत्र चोदितव्यम प्रश्न करना चाहिए, छोटी शंका नहीं करना चाहिए, बड़ा शंका करना चाहिए। तो कैसे, उसी को भगवान वार्ता विवरण करते हैं। कहते अकर्ण सन दीक्षितः अनुपादाय किंचित लोकान अर्थजितः अद्यः उषम समुद्रते अमुच्यत। कहते उस परमात्मा ने बिना हाथ पैर के ही, बिना हाथ पैर वाला होता हुआ, बिना नेत्र वाला होता हुआ ईक्षण कर दिया। अपाणी पादो जगनो गृता पश्चात चक्षुष श्रेणोत करना, बिनु पग चले सुनाई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो चरिताष्टार की श्रुति है अपाणी पादो जगनो गृता, बिना हाथ पैर के, तो हाथ पैर के ग्रहण कर लेता दौड़ता है। अब पश्चात चक्षु श्रेणोत करना, चरिताष्टारों के साथ में और केवलों के साथ में अन्नों के साथ में भी आता है। तो उसने बिना करण के ही ईक्षण कर लिया। अनुपादाय, अणु व्यापक का वर्णन किया है, दूरम दूरी। तो यहाँ पर कहते हैं बिना हाथ पैर के उसने उपादाय न ग्रहण करके ही किंचित लोकन असृजता, कुछ लोगों सृजन कर दिया। कहते पंचभूतों से एक पुरुष को निकाल करके अमुचित पिंडीकृत बना दिया। पंचभूतों से जीव की उत्पत्ति होती है, विराट शरीर की उत्पत्ति, रूप हमारे शरीर की उत्पत्ति पंचभूतों से निकलती है। यहाँ पर अद्विया मतलब पंचभूतों से। जल प्रधान है इसमें, एक नहीं जल को माध्यम से जीव जल को संबंध बनाकर जीव ऊपर जाता है, तो कर्म कांड में जल ही प्रयोग होता है, इसलिए जल पवित्र कहलाता है। और भी है कि जल माता कहलाती है, जैसे पृथ्वी माता संज्ञा ना, तो पृथ्वी माता संज्ञा उसी प्रकार से जल भी माता संज्ञा है। आपको मात्रा ऐसा वर्णन आया, आपको माता कहते हैं, आता जल को माता कहते हैं, पुराणों में आया। तो जल प्रदान होकर के उस परमात्मा ने पंचभूतों से इसे जीव की उत्पत्ति करी। कहते तस्य अभिधानात् अतस्य अभिध्यानात् मुखादि निर्विन्नम मुखादिभ्यश्च अग्न्यादिभ्यो लोकपालाश्च तेषाम् अस्नाया पिपासा आदि संयोजनम तद आयतनम प्रार्थनम तदर्थम गवादि प्रदर्शनम तेषां यथा आयतनम प्रदर्शनम पृष्ठस्य अन्नस्य पलायनम भागादिभिः तद अशिक्ष तद जीवृक्ष। कहते उस कहते हैं उस परमात्मा ने ध्यान अभिध्यान के माध्यम से मुखादि को फोड़ करके, निर्विन्न है ना, फोड़ करके मुखादियों से क्या निकाली, अग्नि आदि की उत्पत्ति कर